आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं समुद्र देवता किस प्रकार प्रभु राम के समक्ष प्रकट हुए इस वृत्तांत को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 4-6 मिनट का है। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप भी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए बिना समय गवाए हुए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम ने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि इंद्र ने बहुत बड़े वज्रों से प्रहार शुरू कर दिया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में जा घुसे। वहाँ रहने वाले जीव भय से कांप उठे। समस्त सागर में तूफान का कोलाहल सा छा गया। ऐसा लगने लगा कि प्रभु राम अपने क्रोध से समुद्र को सुखाकर उसे रेगिस्तान में बदल देंगे। दोस्तों, समुद्र देवता प्रभु राम के अग्नि बाणों को अधिक देर तक सहन न कर सका। समुद्र के बीच में सागर स्वयं कीर्तिमान होकर प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि उदयाचल से सूर्यदेव उदित हो गए हों। हाथ जोड़कर समुद्र देवता बोले, सौम्य रघुनंदन, प्रभु रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल तथा तेज सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। ये समय सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। अतः मेरा भी यह स्वभाव है जो मैं अगाध और अथाह हूँ। श्री राम, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिससे आप मुझे पार कर लेंगे। ग्राह वानरों को कष्ट नहीं होगा। सारी वानर सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। यह मेरे ऊपर चट्टानों तथा वृक्षों से पुल का निर्माण करे। मैं उस पुल को धारण करूँगा। ऐसा कहकर समुद्र देवता प्रभु राम को नमन करके स्वयं अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात थी कि समुद्र ने उस समय यह भी कहा कि आपके पिता ने, इक्ष्वाकु ने मेरी सीमाएं बांधी हुई हैं। तब से मैं उस मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। दोस्तों, समुद्र अथाह है, उसका कोई थाह नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकार के साथ कर्तव्य होते हैं। उसके तहत समुद्र ने प्रभु राम को वैसा ही उत्तर दिया कि दोनों काम हो जाएं। नहीं तो दोस्तों, 84 लाख योनियों में से 42 लाख पानी में बताए जाते हैं और 42 लाख धरती पर हवा में विचरण करने वाले जीव बताए जाते हैं। दोस्तों, अगर समुद्र को सुखा दिया जाता तो 42 लाख जीवों का नुकसान होने वाला था। उनकी जीवन शैली खत्म होने वाली थी। अतः दोस्तों, कभी भी भगवान यह नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी कृत्य से किसी भी एक जीव को कुछ नुकसान हो। यह तो 42 लाख जीवों का सवाल था। तो दोस्तों, प्रभु राम ने जब यह सुन लिया कि नल जो है विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं और उनके हाथों छोड़ा हुआ पत्थर कभी डूबता नहीं है, उनको ऐसा अभिशाप दिया गया था ऋषि के द्वारा, तो उस अभिशाप का यहाँ यह काम आ गया प्रभु राम की सेवा में। और दोस्तों, वह पत्थर आज भी तैरते हैं जो नल के द्वारा वहाँ
लगाए गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह समुद्र देवता का प्रकट होने वाला वृतांत पूरा होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करके अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों और नज़दीक वाले धार्मिक प्रेमियों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।